श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब महर्षि वाल्मीकि जी से रहने के लिए स्थान पूछते हैं, वह स्थान बतलाइए। अस जिय जान कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं। इतना ही नहीं, वहां पर सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय वहां निवास करूं। तो महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु के वचन सुनकर उनकी स्तुति करते हैं और कह रहे हैं कि पूछो मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न होहु तह देहु कही, तुम्हि देखावऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं। और मैं पूछत सकुचाऊं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूं कि जह न होहु तह देहु कही, तुम्हि देखावऊं ठाऊं। कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए। भाई जहां आपका वास न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं, स्थान को बताऊं। तो सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य के खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर यमीय रस बोरी। और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। तो महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु से पूछे कि पूछो मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न होउ तह देहु कही, तुम्हि देखावऊं ठाऊं। भाई आप तो ब्रह्म हैं, जीव का अभिनय कर रहे हैं। इस समय जीव का अभिनय करते हैं और ऐसा सच्चा अभिनय कर रहे हैं कि आपको मुझसे यह पूछने में संकोच नहीं कि मैं कहां रहूं। पर मैं तो जीव हूं। महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु से कि मैं तो जीव हूं, अभिनय नहीं कर रहा हूं, किंतु यह जानता हूं कि आप सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। इसलिए मुझे संकोच हो रहा है कि आपसे मैं कैसे पूछूं प्रभु कि पहले आप वह जगह बतला दीजिए जहां पर आप न हो, तो वही जगह मैं बतला दूं कि आप वहां रहिए। तो भाव ये कि आप एक देशीय तो है नहीं। भाई यदि मैं कहूं
महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि यदि मैं कहूं कि अमुक स्थान पर रहिए तो आप में देश परिच्छेद दोष लगेगा। तो इस वाक्य से अवतार रहस्य को महर्षि वाल्मीकि जी ने खोल दिया। लेकिन ध्यान रहे कि उस स्थान पर और कोई मुनिगण नहीं है, प्रभु और महर्षि वाल्मीकि जी। तो इस कथन के पीछे का गूढ़ भाव यही है, आपने तो नाट्य आरंभ किया है, नरलीला आरंभ किया है, नर नाट्य कर रहे हैं और उसे आप पूर्ण रूपेण निवाह रहे हैं उसका। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं मैं पूछत सकुचाऊं। भाई संकोच यह है पूछने में कि आपकी बात का खंडन होता, वादी प्रतिवादी कहलाऊंगा। अजह न हो अंतर्यामी, व्यापक रूप से आप सर्वत्र हैं ही, और यहां किया हुआ प्रश्न ही उत्तर भी है। तो सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुसुकाने। भाई सब वचन प्रेम से सराबोर है, वाणी मधुर है, अमृतमय है, प्रेम भक्तिमय है। सकुच राम मन महु मुस्काने। भाई प्रभु ऐश्वर्य गुप्त रखकर छिपाकर अवतार का कार्य करना चाह रहे हैं। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। अब मुनि महर्षि वाल्मीकि जी उसे खोल दे रहे हैं, मुनि जी उसे खोलते हैं, इसलिए प्रभु मुस्कुराए। जो कहा कि सुन मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। तो इसका एक भाव और है, एक दूसरा भाव कि अपनी प्रशंसा सुनकर बड़े लोगों को संकोच होता ही है, और ऐश्वर्य की प्रशंसा भी यथार्थ ही की गई है। तो इसका उत्तर क्या दें, इसलिए चुप रहे कि सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुच सिर नाई। भाई मन में मुस्काने प्रभु कि प्रेमियों से बस नहीं चलता। प्रभु मनुष्य का अभिनय करते हुए, नरनाट्य करते हुए ऐश्वर्य को इस तरह से छिपा रहे हैं कि कोई जान ना पाए। और वे सहज स्वरूप की कथा कहने लगते हैं, और वहां अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच भी होता है कि सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुच सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई। और वेद खुल जाने पर प्रभु मुस्कुराते भी हैं। भाई वाल्मीकि जी को बड़ा मान भी रहे हैं, उनके वचनों पर मुस्कुराना, प्रभु का मुस्कुराना जो है वो मुनि का अनादर हो समझ में पड़ता, इसलिए मन मह मुस्काने, मन में ही मुस्कुराए। वास्तव में वाल्मीकि जी के प्रश्न का उत्तर नहीं है। यदि सकुच शब्द न होता, यहां पर यदि सकुच शब्द न होता कि सकुच राम मन महु मुस्काने, सकुच शब्द ना होता तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। यह कथन प्रभु श्री राम जी पर लागू होता है। तो हंसने का कारण मुनि का प्रेम रस है कि मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। भाई मुस्कुराना ज्ञानी मुनि का ज्ञान और प्रेम देखकर प्रसन्नता होना बता रहे हैं। यह भगवान का हास माया है, प्रभु का हंसना माया है, और तुरंत मनुष्य को मोह में डाल देती है। हासो जन्म उन्माद करीच माया, किंतु महर्षि पर तो वह माया चलने से रही, महर्षि जी पर तो वह माया चलने से रही, इसलिए मन में ही मुस्कुराकर प्रभु रह गए।
तो वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। भाई मुनि का हंसना यह, अच्छा लीजिए, मुझे याद आ गया कि आप कहां नहीं हैं। अब मैं वही स्थान बताता हूं, ध्यान से सुनिए। इससे जाना कि आप वहां नहीं हैं। यदि आप वहां होते तो वे तरसते क्यों? भाई संकोची स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए। अभी संतों के हृदय में आपका स्थान बताना है, इसलिए हंसे कि अभी और सुनिए। आप इतने ही में सकुच रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। वाल्मीकि हंस कहि बहोरी। भाई महर्षि हंस पड़े कि हे प्रभु, आप अपार करुणा वरुणालय हैं, कहां आपकी माया मुझे मोहित न करे, इसलिए वात्सल्यवश आप खुलकर हंसते तक नहीं हैं। अच्छा, अब मैं आपको रहने का स्थान बतलाता हूं। निर्विशेष रूप से तो आप सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं और अंतर्यामी रूप से सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। किंतु सविशेष निखिल सौंदर्य माधुर्य एक धाम अपने इस दिव्य साकार रूप से स्वयं कृपा करके किसी भाग्यवान अपने अनन्य भक्त के हृदय को ही आप पवित्र करते हैं। कहते हैं कि विश्वेश्वर, आपने इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड को बनाया है, 14 भुवन को बनाया है ब्रह्मांड, फिर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गए। किंतु मैं दूसरे चतुर्दश भवन बता रहा हूं। अब अपने इस नील सुंदर धनुर्धर रूप से छोटे भाई लक्ष्मण जी और महारानी श्री जानकी जी के साथ मेरे बताए इन भवनों में निवास करें। अबानी मधुर अमीय रस बोरी। भाई मधुरता के संबंध से कि कैसी मीठी है, कैसी अमृत, प्रेममय होने से अमीय रस सानी। अब 14 स्थान जो महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं, उसमें से पहला स्थान कि सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे श्री रामचंद्र जी सुनिए, सुनहु राम अब कहूं निकेता, वह स्थान बताता हूं जहां बसहु सिय लखन समेता, जहां आप श्री सीता लक्ष्मण समेत निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके कान समुद्र के समान। अब वो स्थान महर्षि वाल्मीकि जी बता रहे हैं। कौन सा स्थान? पहला स्थान कि जिनके कान समुद्र के समान, आपकी कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कि आपकी कथा रूपणी अनेक सुंदर नदियों से सदा यानी रात दिन बिना अंतर व बिना अवरोध के भरते ही रहते हैं, यानी हमेशा आपकी कथा रूपणी सुंदर नदियों से बहता हुआ अमृत रस पान करते हैं। पर भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हर के ही तुम कहु गृह रूरे। पर पूर्ण यानी कभी नहीं होता, कभी भी पूरा नहीं होता, पूर्ण ही नहीं होता, अर्थात जिनकी श्रद्धा कभी भी नहीं घटती, बल्कि जितनी सुनते हैं उतनी ही बढ़ती जाती है, बराबर बनी रहती है। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं। यहां महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं कि ये प्रभु के प्राप्ति के 14 साधन हैं, या इस तरह कहिए कि ये 14 प्रकार की भक्तियां हैं।
पहले ही स्थान बनाने के पहले ही कहा कि जहां बसहु सिय लखन समेता, और आगे कहीं तीनों का बसना, कहीं दो का, और कहीं अकेले श्री राम जी का ही बसना कहा, जिससे संभव है कि यह समझा जाए कि जहां एक को कहा वहां एक ही का वास होगा, जहां दो का वहां दो का ही। इसलिए पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ही तीनों का बसना कहकर इसके अनुरोध से 14 स्थानों में प्रभु श्री राम, माता जगदम्बा जानकी और लक्ष्मण जी का निवास बता दिया। और आगे जहां जिस छंद में जितने नामों को समाई देखेंगे उतने ही नाम देंगे, परंतु सब स्थानों में पहले के अनुरोध से तीनों को यहां समझना चाहिए। पहले कहा था कि जह न हो तह देव कही तुम्हें दिखावो ठाऊं, अर्थात आप सत्ता मात्र व्यापक रीति से सर्वत्र हैं। अब जहां मैं कहता हूं वहां मूर्तिमान होकर बसिए। इसी से कहा कि जहां बसहु सिय लखन समेता। भाई व्यापक अव्यक्त ब्रह्म के हृदय में रहते हुए भी जीव दुखी रहने का कारण, जो जीव दुखी रहता है तो जीव के दुखी रहने का कारण मोह है, और इस मोह निशा में जीव सो रहा है कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और लक्ष्मण जी वैराग्य रूप है, हृदय में उनका निवास होने से जागृति होगी, इसलिए लक्ष्मण जी के साथ बसना कहा। पर वैराग्य भी तो अग्नि ही है, इसलिए क्लेश हारणी सर्वश्रेयस्करी शांति भक्ति श्री सीता जी के सहित बसना कहा। जब श्री राम जी ने मुनि के वचन का कुछ उत्तर न दिया, चुप रहे, तब उत्तर न पाकर मुनि जी कहते हैं स्थान तो ऐसा नहीं है जहां आप न हो, यानी सर्वत्र आप विराजमान हैं, पर इस भांति अव्यक्त रूप से रहने से भक्तों को कोई विशेष लाभ नहीं है कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षतय बिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। भाई अव्यक्त रूप से रहने के लिए मैं निकेत या घर बतलाऊंगा। यहां पर घर बतलाने के व्याज से मुनि जी संपूर्ण रामायण कह गए। खाली प्रभु को घर बतलाने का जो व्याज मिला उसी से संपूर्ण रामायण कह गए। तो मुनि जी ने 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, 2-2 प्रकार के भक्तों का वर्णन क्रम से 7 कांडों में किया। भाई भक्त और भगवान का वर्णन 2 नहीं, भक्त के वर्णन में भगवान का वर्णन ना होगा तो और होगा क्या? क्या होगा? बालकांड के प्रारंभ में पूर्वार्ध में पहले प्रकार के भक्त का वर्णन, उत्तरार्ध में दूसरे प्रकार के भक्त का वर्णन, अयोध्या कांड के पूर्वार्ध में तीसरे प्रकार का भक्त वर्णन, और उत्तरार्ध पूर्वार्ध में तीसरा प्रकार बताया, किसमें? उत्तरकांड, और उत्तरार्ध में चौथे प्रकार। इसी भांति 7 कांडों में 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन। भाई 9धा भक्ति वर्णन में श्रवण कीर्तन में से श्रवण को पहली भक्ति मानी कि प्रथम भगत संतन कर संगा। कहने का भाव कि दोनों का एक ही है, तात्पर्य जो है वो दोनों का एक ही है। संतों के समाज में बराबर भगवत गुणानुवाद होता रहता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ के लिए कहे गए। इनमें भी अर्थ और धर्म कोई स्वतंत्र पुरुषार्थ पुरुष के नहीं है। अर्थ स्वयं प्रयोजन नहीं,
उसका प्रयोजन या तो कामनाओं की तृप्ति के लिए है या धर्म के लिए, अर्थ स्वयं प्रयोजन नहीं। यही तो कहा, उसका प्रयोजन या तो कामनाओं की तृप्ति के लिए, कामनाओं को तृप्त करने के लिए, या धर्म के लिए। इसी प्रकार धर्म का प्रयोजन भी या तो स्वर्ग सुखरूप लोकांतर में कामनाओं की प्राप्ति के लिए, या अंतःकरण की शुद्धि करके मोक्ष का हेतु बनने के लिए, मोक्ष का कारण बनने के लिए, जिससे मोक्ष मिले। तो स्वतंत्र पुरुषार्थ काम और मोक्ष हैं चारों पुरुषार्थों में। इनमें काम पतन का कारण, इसमें तृप्ति नहीं है, केवल क्लेश, श्रम और अशांति ही उसमें है। जो भी विचारशील होगा उसे मानना पड़ेगा कि मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ केवल और केवल मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति होती है चित्त की पूर्णतः शुद्धि होने पर। वैसे तो चित्त शुद्धि के अनेक साधन हैं, किंतु भगवत कथा श्रवण जैसा सुगम साधन दूसरा कोई भी नहीं है। भागवत में उल्लेख है कि जो सत्पुरुष अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा रूप अमृत का पान करते हैं, उनका विषयों से दूषित चित्त पवित्र हो जाता है और वे भगवान के चरण कमलों के पास पहुंच जाते हैं। वह पुरुष तो पशुओं में भी कुत्ता, विष्टा, कीट, ग्राम, सूकर, ऊंट या गधा, जिसके कानों में भगवान का मंगलमय नाम नहीं पहुंचा। तो अब यहां जो 14 भुवन बताए, निकेत बताए, तो कह रहे हैं कि नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति पहली है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी के वाक्य, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, इसलिए पहली श्रवण भक्ति से ही प्रारंभ किया। पहला निकेत कि जिनके श्रवण, यहां पर कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। भाई कान पर समुद्र का आरोप बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, इसलिए कथाओं पर अनेक सुंदर बड़ी बड़ी नदियों का आरोप किया गया। भाई अनेकों नदियां दिन रात बहकर समुद्र में जाती हैं, पर वह कभी अघाता नहीं, यानी समुद्र कभी अघात नाए, हो गए पेट नाए भरत, ऐसा कदापि नाए होत कि वो परिपूर्ण भर गवा कि अब होकर जल न चाहिए। तो वैसे ही करोड़ों प्रकार के आपके चरित्र, रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों प्रकार के आपके चरित्र कान से जो नित्य सुनते हैं पर कभी तृप्त नहीं होते, यह कभी नहीं कहते कि बस बहुत हो चुका अब न सुनेंगे। जो ऐसे गंभीर अलोभ हृदय के हैं, उनके हृदय सुंदर घर हैं। भाई सुभग से पवित्र और बड़ी नदियों से तात्पर्य जो समुद्र तक जाती हैं, अगृह रूरे अर्थात जो कुछ भी चाहिए वह सभी पदार्थ उसमें मौजूद है। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, समुद्र कभी अस्वीकार नहीं करता कि अब बस अब जल नहीं चाहिए। किसी छोटी नदी को अपने में मिलाने से कभी अस्वीकार नहीं करता। नदी छोटी हो, बड़ी हो, उथली हो, गहरी हो, आती जाए, मिलती जाए, न वहां पर ना है और न बस है। तो ऐसे ही जो नहीं देखते कि वक्ता विद्वान है या नहीं, कथा की भाषा लच्छेदार है या नहीं, हंसाने रुलाने की कला है या नहीं, कथा में जिन्हें यह आग्रह भी नहीं कि भगवान के अमुक अवतार की कथा हो और अमुक की नहीं,
केवल भगवान की कथा हो, सांसारिक वार्ता न हो बस। फिर जिनके कान बराबर सुनने को प्यासे रहते हैं, जिन्हें न आलस्य आता है न ऊबना आता है, जो सिर्फ सुनना चाहते हैं अब बराबर सुनने को उत्सुक रहते हैं। कोई बालक, वृद्ध, विद्वान, मूर्ख, पढ़ा अनपढ़ा उन्हें भगवान की कथा भर सुनावे, तो ऐसे श्रवणनिष्ठ भक्तों के हृदय ही श्री राम के सुंदरतम सदन हैं, उनके निकेत हैं, उनके भवन हैं। श्रीमद् भागवत में श्रवण की ऐसी उत्कट निष्ठा आदिराज महाराज पृथु में वर्णित है। वे भगवान से वरदान मांगते हुए प्रार्थना करते हैं कि मेरे स्वामी, मुझे किसी वस्तु या स्थान की कामना नहीं है। मुझे न तो कोई वस्तु चाहिए न स्थान, इनकी कामना नहीं है। जहां आपके श्री चरणों से झरता वह अमृत जो महापुरुषों के हृदय से उनके मुख के द्वारा निकला न करता हो, पर वहां का नहीं चाहिए। और फिर कहते हैं कि जहां संत सतपुरुष निरंतर आपके अमृत रूप लीला चरितों का वर्णन न करते हो, तो प्रभु आपकी वह अमृतमय कथा सुनने के लिए मुझे 1 सहस्त्र कान चाहिए, वह दे दीजिए। भाई मेरे कानों में सहस्त्र कानों की शक्ति दे दीजिए। पृथु महाराज ने यही वरदान मांगा कि यही मुझे चाहिए, और कहते हैं कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, अर्थात सगुण रूप के चरित्र, निर्गुण कथा नहीं होती, अकथ की कहानी होती है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, और कहते हैं सुभग सरी। भाई नदी की सुंदरता केवल वाह्य सौंदर्य पर निर्भर नहीं, उसी पर निर्भर नहीं रहती, उसके वाह्य रूप पर। सुभग सरिता में क्या गुण होने चाहिए कि चली सुभग कविता सरिता सो, चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस भल भरिता सो, सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी, श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तो इस तरह सुभग सरिता के गुण की बात बालकांड में पहले ही किया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गृह रूरे, रूरे यानी सुंदर शुद्ध सात्विक, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, अभर निरंतर हो हिन पूरे, अतिन के ही तुम कहूं गृह रूरे। तो रूरे का अर्थ यहां सुंदर शुद्ध सात्विक, यानी समुचित गृह में कौन कौन गुण होने चाहिए, यह आगे सदन सुखदायक, शुभ सदन आदि शब्दों से बताएंगे। भाई पंच ज्ञानेंद्रियों में से श्रवणेंद्रिय मात्र का ही उपयोग करके प्रेमा भक्ति और श्री सीताराम लक्ष्मण का हृदय में निवास प्राप्त किया जा सकता है, यह यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। अब बालकांड में शुरू में उल्लेख हुआ है जब मुख्य श्रोता भारद्वाज और उमा जी का वर्णन है, मां जगदंबा उमा जी का। तो इन्हीं के प्रश्न पर पूरी रामायण कही गई, पर पूर्वार्ध में इन्हीं की प्रश्न संबंधी बातें हैं। तो इनकी तृप्ति कथा सुनने से नहीं होती कि नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अघात मति धीर। तो ये दोनों प्रथम प्रकार के भक्त हैं। अब भरद्वाज जी की कथा पर बड़ी लालसा बढ़ी,
भरद्वाज जी की कथा पर बहुत अधिक लालसा बढ़ी और वे कथा में ऐसे लीन हुए कि कोई प्रश्न भी नहीं किया। और ग्रंथ की समाप्ति पर न तो भरद्वाज जी की कृतज्ञता प्रकाश है न याज्ञवल्क्य जी की विदाई का उल्लेख है। इससे यह पता चलता है कि दोनों महात्मा यावत जीवन कथा सुनते रह गए किंतु तृप्ति नहीं हुई। जगदम्बा उमा की तृप्ति ना हुई यह उन्होंने स्वयं ही कहा। तो इस निकेतन का वर्णन करके बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कानों के सफल होने का यही साधन है। इनका सदुपयोग निरंतर श्री रामचरित श्रवण ही है, अन्यथा ये सर्प के बिल के समान है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र यही भवन समाना। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी नेत्रों की सफलता कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन के लिए ही नेत्र बनाए गए हैं और उन्हीं के दर्शन से वे सफल होते हैं कि निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं गारी। और नहीं तो वे मोर पंख के समान देखने भर के हैं पर व्यर्थ हैं। श्रीमद् भागवत में नौधा भक्ति इस प्रकार कुछ बताई गई। श्रवणम कीर्तनम विष्णोह स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबरी के प्रति श्रीमुख से प्रभु के ही और 9 प्रकार कहलवाए। तो इस तरह एक दूसरे का अंतर्भाव भी होता है। सबरी के प्रसंग में जो 9 भाव हैं कि सत्संग, कथा में रति, मान रहित गुरु भक्ति, कीर्तन, जप, भजन, संत निवृत्ति, अनन्य वृत्ति, संतोष वृत्ति और भगवत अवलंब, ये 9 प्रकार कहे। भाई श्रवण, कीर्तन, स्मरण, दास, इन चारों का अंतर्भाव क्रमशः कथा में रति, कीर्तन, जप, भजन और अनन्य वृत्ति, इन चारों में हो जाता है। तो यह प्रकार भी भक्तों के स्वभाव और वृत्ति के अनुसार रखे गए हैं, इसलिए एक दूसरे में आंशिक अंतर्भाव तो अवश्य ही मिलेंगे। शायद ही कोई भक्त ऐसा हो कि जिसमें एक ही प्रकार की भक्ति हो और दूसरे किसी प्रकार का सर्वथा भाव हो। श्रीमद् भागवत में 19 वर्गों में भक्ति के अनेक प्रकार बताए। वहीं सांडिल्य और नारद के सूत्रों में यथा हरि भक्ति विलास में भी अगणित प्रकारों का वर्णन। तो तीनों गुणों को लेकर वह उत्तम, मध्यम आदि विभाग करके भारी विस्तार किया गया। और यहां महर्षि वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं, उनमें भक्ति के प्रायः सभी प्रकारों का अंतर्भाव, जिसमें से एक श्रवणेन्द्रिय की बात हुई। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। यह श्रवणम पहला। लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहई दरस जलधर अभिलाषे। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। यह रूपा शक्ति, दर्शन अभिलाषा व विरह शक्ति हुई, जो भक्ति का एक परम महत्वशाली रूप है। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जास, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसऊ ही तासु।
यह कीर्तनम हुआ। और प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो ये पूजा शक्ति हुई। इसी तरह 14 का आगे अभी उल्लेख मिलेगा। आज के इस प्रसंग में हम 3 भवन 3 निकेत की बात करेंगे, जिसमें पहला श्रवणेन्द्रिय का चर्चा हुई। अब दूसरा स्थान महर्षि वाल्मीकि जी जो बता रहे हैं कि लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहि दरस जल धर अभिलाषे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। भाई जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, लोचन चातक जिन्ह करि राखे, और रही दरस जल धर अभिलाषे, और आपके दर्शन रूपी मेघों के लिए सर्वदा लालायित रहा करते हैं, यानी इच्छुक रहा करते हैं, चाहने वाले हैं। और निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। बड़ी बड़ी नदियों, समुद्रों और तालाबों का निरादर करते हैं। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, और आपके रूप दर्शन रूपी बूंद भर जल से ही सुखी होते हैं। तो तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहर गुनायक। तो उनके हृदय सुख देने वाले घर हैं। हे रघुनायक, आप भाई और मां सीता सहित उनमें बसिए। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चातक की अनन्यता सतसई और दोहावली में गाई है, और उसी से अनन्य भक्तों का रूपक भी बांधा गया। और चातक की अनन्य वृत्ति सूचक कुछ दोहे कि गंगा जमुना सुरसती, सात सिंधु भरी पूरी, तुलसी चातक के मते, बिना स्वाति सब धूरी। श्री राम। उपल बरस गरजत तरजी, डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी, कबहु दूसरी ओर। 3 लोक तिहु काल जस, चातक ही के साथ, तुलसी जा सुन दीनता, सुनी दूसरे नाथ। और आगे कहते हैं कि जीव चराचर जह लगे हैं, सबको हित में, तुलसी चातक मन बसो, घन सो सहज स्नेह। तो यहां गंगा यमुना सरस्वती आदि पावन नदियों, मानस सरोवर आदि तालाबों और 7 समुद्रों तक के जल का घोर निरादर करके शरद ऋतु के स्वाति जल के एक बूंद मात्र को ग्रहण करता है। ठीक उसी प्रकार आपके अनन्य भक्त समस्त स्वर्गादि तक का ऐश्वर्य, रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सरिताओं, अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म तथा अन्य सगुण स्वरूपों और अन्य देव उपासना रूपी समुद्रों, कर्म ज्ञान आदि नाना धर्म रूपी तालाबों को छोड़कर केवल आपके निमिष मात्र के दर्शन रूपी स्वाति बूंद के प्यासे बने रहते हैं और सिर्फ उसी से तृप्त होते हैं। इस विरहा शक्ति प्रकार की भक्ति के मनु शत्रुपा जी और सुतीक्ष्ण जी उदाहरण हैं।
भाई त्रिदेव की ओर तक देखा नहीं, यह अनन्यता। फिर परम प्रभु के दर्शन की एकमात्र चाह थी, उसको पाकर भी पूर्ण सुखी नहीं हुए, बल्कि निरंतर पाने की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वयं भगवान को ही पुत्र रूप में मांगा। और इसी प्रकार सुतीक्ष्ण जी ने चतुर्भुज रूप तक का निरादर किया। सुतीक्ष्ण जी कुछ और नहीं तो अगस्त जी के यहां तक साथ चलने का ही बहाना करके थोड़ी देर तक और दर्शन का लाभ उठाते रहे। यह दर्शन अभिलाषा और अनन्यता है कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनिय कुलाई उठा पुनि कैसे, विकलहीन मन फनि भर जैसे। और श्री मनु शत्रुपा जी का विधि हरिहर के प्रलोभन में न आना सरित सिंधु सर का निरादर है। भाई महाराज दशरथ जी के लिए विख्यात है कि जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह मरि मरण संवारा। और श्री जनक महाराज जी कहते हैं कि इन्हीं देखि मन यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब पूर्वासी कहते हैं कि जिन निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें सबस सकल नर नारी। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु कये आवहि एहि नाते। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि जी के श्रीमुख से कहला रहे हैं कि जिनके नेत्रों में वही प्यास है, यानी श्री राम जी की एक झांकी पाने के लिए, जो चातक में स्वाति की बूंद के लिए होती है, जिनकी प्रतीक्षा चातक के समान निरंतर चलती है, कभी टूटती या थकती नहीं, जिनका विश्वास कभी डिगता नहीं, जिन्हें कभी निराशा नहीं घेरती, अनेकों कष्ट आने पर भी जो न तो आराध्य में दोष देखते हैं और न एक क्षण के लिए भी दर्शन की प्रतीक्षा से विचलित होते हैं, जिनके मन और नेत्रों को संसार के रूप तो भला खींच ही क्या सकते हैं, आराध्य रूप से भिन्न भगवान के भी दूसरे रूप खींच नहीं पाते, तो बाकी क्या खींचेंगे। वे ही महाभाग ऐसे हैं कि श्री राम जी उनके हृदय में निवास करें। श्री कौशल राजकुमार को आनंद देने वाला सदन तो उनका ही हृदय मंदिर है। निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। अब यहां कि भक्तों के पक्ष में सरित सिंधु सर भारी क्या है, तो इस पर संतजन और विद्वत टीकाकारजन एक मत नहीं है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति भारी सरिताएं हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, और जो आनंद सिंधु सुख राशि निर्गुण ब्रह्म। तो अनन्य भक्तों ने इनका निरादर किया है। इसके उदाहरण भी इसी मानस ग्रंथ में मिलते हैं कि जरहु सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति का रूपक नदी से इस कांड के प्रारंभ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया ही है, और यह भी दिखाया कि इनको पाकर भी अवधवासी सुखी नहीं है। यहां तो सब सिद्धि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। तो यह रिद्धि सिद्धि आदि का त्याग है। अब बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, और यह निर्गुण ब्रह्म रूपी समुद्र का निरादर है। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। यह धर्म कर्म रूपी सर का त्याग है। तो इस पर कहा जाता है कि अन्य भगवत रूप सगुण ब्रह्म की अवस्था मात्र है, और सब देवता अंग है। तो साधक की वह यह दृष्टि रहने से वे अनन्यता के बाधक नहीं बनते, न होते हैं।
पर जहां श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण जी ऐसे अनन्य भक्तों की अनन्यता को दिखाया, वहां शंकर आदि अन्य देवताओं ईश्वरों की कौन कहे। अन्य भगवत रूपों को भी उनकी अनन्यता नहीं सह सकी। सुतीक्ष्ण जी चतुर्भुज रूप को न सह सके कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अमुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मन फनि भर जैसे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का वृंदावन का चरित्र विख्यात ही है कि ब्रजनाथ भये रघुनाथ, तथा कि जो जगदीश तो अति भलो, जो महिष बड़ भाग, तुलसी चाहत राम पद, जन्म जन्म अनुराग। तो इसी अनन्यता से श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने को चातक कहा। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। भाई दर्शन का रूपक बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मेघ से किया कि रहें दरस जलधर अभिलाषे। यहां रूप को बिंदु जल कहा। कहने का भाव कि यह जान मालूम होता है कि यहां रूप की एक झांकी यानी निमिष मात्र के क्षणिक दर्शन से आशय है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति ब्रह्म सुख आदि कर्म धर्म दर्शन नहीं, इसी से ही उनसे सुखी नहीं होते और न भूलकर उन पर पग रखते हैं, पैर ही उधर धरते हैं। या इस तरह कहें कि मेघ असंख्य बूंदे बरसता है। यहां दरस जलधर से निरंतर भगवत दर्शन लाभ मालूम होता है। श्री रामचंद्र जी के विविध रूप जो मानव में यत्र तत्र वर्णित हैं, जैसे अवतार रूप कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। ये अवतार रूप। फिर उसके बाद दूसरा रूप कहते हैं शिशु रूप में कि काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलहन बैठे जनु मोती, रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुन सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। शिशु रूप के बाद बाल रूप कि बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। तो बाल रूप का वर्णन हुआ। फिर उसी तरह किशोर रूप कि अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे भर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। इसी तरह अहल्या उद्धारक राम के रूप में कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। और अहल्या उद्धारक रूप के बाद फिर जनकपुर के निरीक्षक के रूप में राम कि मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता,
बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। अब जनकपुर के बाद पुष्प वाटिका निरीक्षक राम के रूप में कि चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नयनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। और धनुष यज्ञशाला कि राज समाज में विराजित रूप राम कि सहज मनोहर मूर्ति दोऊ, कोटि काम उपमा लघु सोऊ। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। तो इस तरह श्री रामचंद्र जी के विविध रूप जो मानस, श्री रामचरित मानस ग्रंथ में ही जहां तहां वर्णित हैं। इसी तरह मुनिवेशधारी राम, जटायु गतिदाता राम, सबरी गतिदाता राम, सुबेल झांकी वाले राम, सिंहासन आसीन राम, तो इनमें से किसी एक रूप के लिए तृषित होते हैं, सभी के लिए नहीं, किसी एक उस रूप का दर्शन पाकर सुखी होते हैं। सुखदायक, यहां आपके सुख की सब सामग्री है। यहां सुख सागर को भी सुख मिलता है। तो यहां नेत्र इंद्रिय का प्रभु में लगना या लगाना नेत्रेंद्रिय द्वारा सेवा से प्रभु की प्राप्ति को बताई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि नेत्र जब चातक बन जाएंगे, जब चातक नेत्र बन जाएंगे, जब दर्शनों की उत्कंठा से प्राण तड़पने लगेंगे, तभी दर्शन होने में देर न लगेगी। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हाजास। मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसोई तासु। भाई आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसनी रूप होकर आपके गुण समूह रूप मोती समूह को चुगती है, तो हे राम आप उसके हृदय में वास कीजिए। तो अब तीसरा स्थान जो महर्षि वाल्मीकि जी प्रभु श्री राम जी को बताते हैं, तो इस तीसरे स्थान के दोहे का व्याख्या का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।